नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। जेन अल्फा यानी वो बच्चे जो 2010 के बाद पैदा हुए, जिन्हें आज का दौर स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और एआई की दुनिया का बच्चा समझता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में यही जेन अल्फा बच्चे आज किताबों की जगह अपने हाथ में तख्तियां लेकर बरसते पानी हो या तपती धूप हो, हाईवे पर चक्का जाम करने मजबूर है। जी हां, कोरबा से लेकर कांकेर तक, सरगुजा से लेकर मरवाही तक, छत्तीसगढ़ के सरकारी और एकलव्य आवासीय विद्यालयों के हजारों बच्चे महीनों से सड़क पर आ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, हमें कीड़े लगे और घटिया खाना क्यों दिया जाता है, हमारे हॉस्टल में या स्कूल में गंदा पानी क्यों आता है, और जब हम शिकायत करते हैं तो हमें ही नहीं हमारे पेरेंट्स को भी क्यों धमकाया जाता है, स्कूल जाने वाली सड़कें क्यों नहीं सुधारी जाती हैं, और घटिया साइकिलें देकर भ्रष्टाचार का सरकार कौन सा खेल खेलती है। न तो समय पर ड्रेस मिलते हैं और न ही कॉपी किताब। और आप यह सच जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसमें से ज्यादातर बच्चे आदिवासी समाज के, पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के, जिसके लिए सरकार करोड़ों अरबों का फंड देने का दावा करती है। मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार से भी अरबों खरबों रुपए के फंड मिलते हैं इनके लिए। फिर भी यदि स्कूलों का, हॉस्टलों का ये हाल है, तब बच्चे क्यों न सड़कों पर आए। आइए आंकड़ों और तारीखों के साथ बात करते हैं। जुलाई में जब से स्कूल खुला है उसके बाद से अब तक छत्तीसगढ़ के हाईवे पर 39 बार यानी 40 से एक कम, छत्तीसगढ़ी में कहे तो 2 कोरी से एक कम बार बच्चे सड़कों पर उतर चुके हैं इन्हीं मामलों को लेकर। इसी महीने अगस्त में कोरबा जिले के छुरी स्थित एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के 300 बच्चे तो तीसरी बार सड़कों पर उतर गए। और जब भी बच्चों के सड़कों पर उतरने की सूचना मिलती है, डिप्टी कलेक्टर, ट्राइबल डिपार्टमेंट के बड़े अफसर जिसमें कमिश्नर भी शामिल है, पुलिस टीम मौके पर पहुंच जाती है, लेकिन उनके पास सिवाय आश्वासन का कोई जवाब नहीं होता है। जैसे एकलव्य के बच्चों ने चक्का जाम किया है, ये दूसरी बार है। उनको पिछली बार आश्वासन दिया गया था अधिकारियों द्वारा कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी। बच्चों का कहना है इसमें कोई कार्रवाई ना होते देख करके फिर से कदम उठाया गया है और परिस्थितियां और भी खराब हो चुकी है करके बच्चे बता रहे हैं कि हमको धमकाया चमकाया जा रहा है, बुला करके बोला जा रहा है। कुछ लोगों द्वारा, बाहर के लोगों के द्वारा भी उनको धमकाया गया है। और खाना और ये सब में भी वही सब है, पहले जैसा ही है, कोई सुधार नहीं हुआ है, इसलिए बच्चे फिर बैठे हुए हैं। कार्रवाई नहीं होना प्रशासन की कितनी बड़ी कमजोरी मानते हैं? मैं तो उसी समय बोल दी थी कि बच्चों के भविष्य की बात है, आप जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए। इनके पढ़ाई लिखाई में भी बहुत बाधा आ रही है, तो कार्रवाई तो अभी तो। बच्चे सवाल करते हैं, क्या आप जैसे बड़े अफसर और बड़े नेताओं के बच्चे इन हॉस्टलों में रहते, इन स्कूलों में पढ़ते, तब भी क्या इसी तरह की व्यवस्था होती? अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं होता। अब आते हैं उस पूरी की कहानी के सबसे कड़वी सच्चाई पर। विष्णुदेव साय की सरकार आने पर ढिंढोरा पीटा गया था कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री ने सत्ता संभाली है, जिसके कृषि मंत्री भी आदिवासी हैं, तो वन मंत्री भी आदिवासी। लेकिन विडंबना देखिए, जिन
आदिवासी बच्चों के नाम पर केंद्र से करोड़ों अरबों रुपए के फंड आते हैं। राज्य भी बजट बनाती है, उन्हीं बच्चों अपनी बुनियादी रोटी पानी के लिए सड़कों पर आना पड़ रहा हो, तब आप समझिए कि सरकार कैसे चल रही। सवाल तो यह है कि क्या करोड़ों रुपए के इस खेल में क्या सिर्फ ठेकेदार शामिल है, या हॉस्टल अधीक्षक शामिल है, या मंत्री तक शामिल है, कहना बड़ा मुश्किल है। तब ऐसे में दूसरा सवाल यह है कि इतनी अव्यवस्था पर कलेक्टर साहब क्या कर रहे हैं। मंत्री तो छोड़ दीजिए, उन्हें तो पूरा प्रदेश देखना है, जगह जगह दौरा करना है, फिर अपनी विधानसभा में भी चुनाव जीतना है, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन कलेक्टर कर क्या रहा है? और आप यह बात भी सुनकर हैरान हो जाएंगे कि अधिकांश घटनाओं में बच्चे सुबेरे से बगैर खाए पिए सड़कों पर बैठे। तब मंत्रियों और अधिकारियों का स्वाभिमान क्यों नहीं जागा? यह सिर्फ प्रशासनिक नाकामी नहीं है, यकीन मानिए, यह सिर्फ प्रशासनिक नाकामी नहीं है, बल्कि सत्ता की नाकामी। और लगातार बच्चे सड़क पर आने पर भी यदि व्यवस्था नहीं सुधर रही है, तब क्या इसे सत्ता का अभिमान के रूप में नहीं देखना चाहिए कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम तो सरकार ऐसी चलाए। और यकीन मानिए, ये गुस्सा सिर्फ हॉस्टल या स्कूल तक सीमित नहीं है, बल्कि जिन रास्तों से बच्चे गुजरते हैं वहां की भी स्थिति बेहद खराब है। जगह जगह कीचड़ों पर चलना पड़ता है, ड्रेस खराब हो जाती है, एक्सीडेंट में भी बच्चे खत्म हो जाते हैं। तब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि यदि आदिवासी वोट बैंक के नाम पर आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिया जाए, या आदिवासी नेता चुनाव जीत कर आते हैं, वे क्या इन नौनिहालों के भविष्य को लेकर जरा भी चिंतित नहीं होते? छत्तीसगढ़ में तो कई तरह के प्रयोग किए गए स्कूल सुधारने के नाम पर, लेकिन अभी भी कई टीचर प्रशासनिक काम कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के कार्यालयों में तो कर ही रहे हैं, कलेक्टोरेट से लेके दूसरे कार्यालयों में भी कर रहे हैं। कई बार ये बात हो चुकी है कि संविदा या इस तरह की नियुक्तियां बंद कर दी जाएगी, लेकिन नहीं की जा रही। स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, एक एक शिक्षक 5-5 क्लास एक एक कमरे में पढ़ा रहे हैं। और युक्ति युक्तकरण के नाम पर क्या कुछ खेल नहीं हुआ, तब भी यदि व्यवस्था नहीं सुधर रही। हजारों स्कूल बंद कर दिए गए, तब भी व्यवस्था नहीं सुधर रही। आखिर सरकार कर क्या रही है? ऐसे में आने वाले दिनों में क्या यह लड़ाई और तेज होगी? देखने की बात होगी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।